या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम मेरे चैनल में इंडियन मॉम में वेलकम है आपका। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 4 और मैं स्नान करके उसके बाद खीर मेरा बन भी गया है। और इसमें लगभग 4 क्या 4:30 हो रहे होंगे, क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी और फटाफट से स्नान करके उसके बाद खीर मैंने पका लिया है। अब चना की बारी आती है। ये देखिए खीर मैंने बना लिया है, चना भी रख दिया, वो थोड़ा सा पक रहा था। और इधर ये देखिए शाम को ही मैंने तिल, जवा, गेहूँ, चावल चारों चीज़ों को अच्छे से धुल लिया था। धुल के उसके बाद रख दिया था सूखने के लिए। सूख गया, उसके बाद अब चलती हूँ हवन तैयार कर लेती हूँ। उधर मैं चना रख के आई हूँ, धीमी आंच में पक रहा था, तो इधर मैं हवन की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो हवन में कैसे डालती हूँ, जैसे तिल ज़्यादा हो, तिल जैसे 1 पाव उसके आधा चावल हो, और उसके आधा गेहूँ हो, गेहूँ के आधा जौ हो। और जो हवन सामग्री है वो तो है ही है। उसके बाद ये देखिए शहद मैंने डाला है। तो सबसे ज़्यादा तिल होना चाहिए आपके उसमें, जौ में जो काली तिल होती है वो। तो यहाँ हवन जो आते हैं वो डाली हूँ, घी डाली हूँ, अच्छे से मिक्स करके। गुड़ अभी मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं सामान मंगाते वक्त ना, तो मैं सोची मेरे पास गुड़ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था लिस्ट में। पर अभी सुबह देखी तो है ही नहीं, तो गए हैं लेने। वो मतलब थोड़ा सा सुबह हो जाए तो लेके आएंगे। तब तक ये सारे चीज़ों को मिला के रख देती हूँ, गुड़ आ जाएगा तो मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ हवन भी तैयार कर लेती हूँ। और हवन चाहे आप थोड़ा सा ही तैयार करिए, पर घी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि अच्छे से बिल्कुल लिपटा हुआ हो। तो इस तरह से घी ज़्यादा मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। जैसे कुछ लोग हैं कि हवन पूरा बना लेंगे इतना ज़्यादा कि पूछिए मत, और उसके बाद क्या कर देंगे एकदम सूखा सूखा 2 चम्मच घी डाल देंगे और 1 थाली हवन बना लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप 5 ही आहुति दीजिए, पर अच्छे से दीजिए, घी में बिल्कुल सना हुआ हो, लिपटा हुआ हो। तो ऐसा होना चाहिए आपका हवन। चाहे आप भले ही आप 5 ही आहुति करिए, मतलब 5 बार ही करिए, पर अच्छे से करिए हवन। तो ये होता है हवन, मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा करिए। और मैं यहाँ ज़्यादा बना रही हूँ कि मेरी पूरी फैमिली करती है। जैसे हम लोग, जैसे माँ, बेटे, बेटी, हस्बैंड, फिर हमारे देवर देवरानी, उनके बच्चे और भांजे रहते हैं, भाई रहते हैं, तो सब लोग करते हैं। तो काफ़ी हवन लगता है, तो इसलिए तो मैं यहाँ हवन अपना तैयार कर ले रही हूँ। और ये देखिए एक कमलगट्टा भी यहाँ रख दे रही हूँ, क्योंकि कमलगट्टे की हवन ज़रूरी होता है। और जो दसांग की लकड़ी थी वो भी मैंने रख दिया। तो हाँ, सब कुछ कर लिया। तो ये देखिए मेरा खाना भी बन चुका था। तो ये मैं अब माता रानी को भोग लगाने के लिए सारी चीज़ों को ले लूँगी। तो मैं पूरा तो खाना बनाते समय, क्योंकि मेरा चना तो मैंने दिखाया था, और खीर पका कर उसके बाद मैंने पूड़ी भी बना लिया। तो यहाँ बना के सबसे पहले मैं लगा देती हूँ भोग। और ये खीर, पूड़ी और चना, ये देखिए। और अब यहाँ लूँगी बूंदिया, तो बूंदिया भी ले लिया। तो बूंदिया मैंने बनवाया था, ये देखिए खीर, पूड़ी, चना और बूंदिया, और 1 फल हो जाएगा। तो 5 चीज़ों का माता रानी का भोग मैं लगाऊंगी। तो फिर इस तरह से मैं अपना जो मेरे पास था। और खीर पूड़ी तो सबसे ज़रूरी होता है, चना भी ज़रूरी होता है, और बूंदिया मैं बनवाती हूँ। तो जैसे गांव में जैसे जितने लोग आप लोग देखे होंगे, जितने लोग पूजा में आए थे, सम्मिलित हुए थे, तो उतने लोग को मैं बूंदिया वितरण करवाती हूँ। तो फिलहाल मेरी जो यूट्यूब फैमिली आई थी, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई बूंदिया ले जाके जैसे भाई हमारे हस्बैंड भी बिजी है, तो फिर और सब लोग, कुछ लोग इलाहाबाद से आए थे, कुछ लोग, तो वहाँ तो फिलहाल मुश्किल हो पाएगा। जितने गांव में लोग आए थे तो वहाँ तो बढ़ जाएगा, पर वही और यूट्यूब फैमिली को हमें लगता है कि नहीं पहुँच पाएगा। तो फिर यहाँ माता रानी को ये देखिए मैं लगाने लगी भोग। और लास्ट दिन था तो बिल्कुल मन भी बिल्कुल भावुक था। पर होता है ना कि इस बार मुझे पता ही नहीं चला कि 9 दिन कैसे मेरे बीत गए, कुछ भी नहीं पता चला। या तो मैं अकेली थी इसलिए व्यस्तता था, इसलिए कि पता नहीं, जैसे जबकि इस बार 10 दिन के नवरात्रे थे, पर 10 दिन में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि नवरात्रि 10 दिन के बीत गए इतनी जल्दी।
और ना तो भूख वगैरह का तो एहसास नहीं होता है फ़िलहाल, समय का भी नहीं, टाइम का भी पता नहीं चला कि 9 दिन मेरा कैसे बीत गया, मुझे नहीं समझ में आया। तो यहाँ मैं अपना भोग लगा दी, पर जैसे पूजा का मेरा एक टाइम होता था, मैं उस टाइम अपना जैसे भोग, माता रानी का श्रृंगार सब कुछ कर लेती हूँ। तब उसके बाद अब देवरानी आएंगी तो फिर, तो यहाँ ये देखिए देवरानी आ चुकी हैं। और यहाँ हम लोग बना रहे थे ये पूड़ी, कन्या पूजन के लिए बना रहे हैं और क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं आए हैं हवन करने के लिए, तो हम लोग सोचे कि चलो कन्या पूजन के लिए पूड़ी ही बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बेल के उसके बाद थोड़ा सा वो कर लिया, सूट कर लिया दिखाने के लिए। और तो क्योंकि बच्चे भी स्नान कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था और सब तैयार हो रहे थे हवन के लिए, तो हम दोनों लोग खाली थे, तो हम कहे चलो कन्या पूजन के लिए पूड़ी वगैरह बना के रख लेते हैं, तब माता रानी की पूजा करते हैं, उसके बाद हवन होगा, तब कन्या पूजन होगा। तो इसके लिए हम पूरा खाना भी तैयार हो चुका है, बस अब देरी है बच्चों की, क्योंकि बच्चे बस आ जाएं बस तुरंत पूजा स्टार्ट होगी। और आज लास्ट दिन है तो सोच रहे हैं कि पूरी फैमिली सब इकट्ठा हो जाए। वैसे भी पूरी फैमिली इकट्ठा ही रहती है, पर जैसे कभी कभी आते जाते रहते हैं हम लोग, पूजा स्टार्ट कर देंगे। तो अब आज तो सब लोग आएंगे तभी, तो यहाँ तब तक अभी नहीं आए थे, उधर पूड़ी भी बन गई, तो हम सोचे कि फिर से और जो काम है हमारा एक्स्ट्रा वाला वो कर लेती हूँ। तो ये मेरा था कि यहाँ हवन के लिए मुझे वो करना था, तो किया, हवन किया उनको। तो फिर एक पेढ़ा लिया, उसके बाद लाल कपड़ा बिछाया, उसके बाद ये देखिए 9 बार टेकना स्टार्ट किया, यहाँ टेक के और यहाँ स्वास्तिक का निशान बना के, उसके बाद बीच में रखूँगी हवन। तो फिर जो हवन जो जिसमें करेंगे हवन वो रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। अब उसके बाद माला फूल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ाएंगे, अब उसके बाद तब पूजा करेंगे। तो यहाँ सारी चीज़ों को करके कर दूंगी, उसके बाद तब बच्चे आएंगे तो वहाँ पूजा स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अभी मेरे बच्चे, हम लोगों के चारों बच्चे भी लेट हैं, और तो सबका हो गया स्नान वगैरह, भांजे भी कर लिए हैं, हम लोग भी कर लिए हैं, हस्बैंड भी कर लिए हैं, सब कोई कर लिया है। पर जो बच्चे हैं ना, बच्चे सोचते हैं अभी ठंडी लग रही है मम्मी, अभी ठंडी लग रही है, तो ये लोग बिना 6 बजे का स्नान नहीं करते हैं। 6 साढ़े 6 हो जाते हैं तभी स्नान करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं लोग। तो फिर इसके चक्कर में इन लोगों का वेट करना पड़ रहा था कि ये लोग सारे लोग आ जाएं तब पूजा करें। तो यहाँ जब तब तक मैं सारी चीज़ों को कर दे रही हूँ। तो यहाँ ये माला फूल पहना दूँगी। तो ये देखिए मेरी बिटिया अब निकली, तो फिर यहाँ माला फूल चढ़ा के सब कुछ करके पूजन कर दिया मैंने। अब यहाँ अब बच्चे आ रहे हैं, बारी बारी से आना स्टार्ट किए, तो अब मैं चलूँगी। तो ये देखिए अब तो पूजा अपना स्टार्ट करूँगी। अब आ जाएंगे सब लोग, एक बार ना सुनते हैं कि पूजा हो रही है कि नहीं, तब भागेंगे वहाँ से। तो फिलहाल बच्चों का बहुत बड़ा योगदान था हमारे पूजा में, कि इस टाइम के बच्चे और वो भी पूजा टाइम से कर रहे हैं। दोनों टाइम ये लोग स्नान करते हैं, सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम स्नान करके पूजा में सम्मिलित होते हैं। 1-1 2-2 घंटे हम लोग जब पूजा करते हैं ना, आरती करते हैं, गाना गाते हैं माता रानी का, तो ये लोग भरपूर सहायता करते हैं। क्योंकि अगर बच्चे बहुत तेज़ तेज़ जैसे गाते हैं, तेज़ जयकारा लगाते हैं, तो बच्चों का योगदान बहुत, क्योंकि जब इन लोगों का बीच में 2-3 दिन पेपर था ना, नहीं थे, तो जैसे बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। तो बच्चे रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहता है पूजा में। तो यहाँ ये देखिए माता रानी का चालसा होने लगा, तो देखिए मेरी बिटिया कैसे झूम झूम के कर रही है। तो बच्चे बहुत बता रहे हैं ना कि सब लोग आ गए थे। मेरे 2 भांजे इस समय हैं, एक भाई और देवरानी, देवरानी के बच्चे, मेरे बच्चे, सब लोग मिलके यहाँ माता रानी का करेंगे, चालसा पढ़ेंगे। चालसा पढ़ने के बाद उसके बाद अब स्टार्ट होगा हवन। और मेरे साथ एक चीज़ होता है हर नवरात्रे में, आप लोग देखते होंगे कि मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो, पहले तो कुछ भी था, और अब ना जैसे अब मुझे जैसे मैं बैठ के, जैसे इसमें इंस्टाग्राम पे भी लोग, काफ़ी लोग माता रानी की वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं जैसे अब इस बार ना, जैसे मैं डेकोरेट करवाई थी डेकोरेशन वाले से, तो मैं सोची कि इस बार सजवाई हूँ और अच्छा अच्छा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। पर जब नवरात्रि आती है ना, तो उसके बाद मेरा मन बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं कभी भी शॉर्ट वीडियो, आप लोग देखे भी होंगे, मैं शॉर्ट वीडियो मन ही नहीं करता।
और कभी भी मैंने नहीं बनाया है। बस हाँ, एक दो झलक दे दिया है माता रानी का आप लोगों को, जैसे डेकोरेशन हुआ तो माता रानी को बैठाया तो, और जैसे हमारे घर में भी पूरा डेकोरेशन हुआ। कहीं का मैंने वीडियो पता नहीं क्यों मेरा जैसे मूड ही चेंज हो जाता है कि नहीं, हम पूजा आस्था के लिए रखे हैं, ना कि उन्हें जैसे पता नहीं क्या मेरे मन में दूसरा भाव आने लगता है कि नहीं, मैं ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती, मैं शॉर्ट वीडियो बना के उनका वो नहीं कर, पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे नवरात्रि के पहले मेरे लगता है कि 9 दिन बैठी रहती हूँ माता रानी के पास, इस बार शॉर्ट वीडियो अच्छा बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। जब व्रत रखती हूँ ना, जो संकल्प जब लेती हूँ तो मेरा मूड बिल्कुल चेंज होता है। मैं कुछ भी कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ, और बिल्कुल भी केवल सिर्फ माता रानी का एक दो वीडियो मैंने डाला है, क्योंकि यादगार के तौर पे जैसे होता है ना कि उस बार ये ऐसे सजा था वो ऐसे सजा था, देखने के लिए। और मैं वैसे शॉर्ट वीडियो जैसे मैं रहूं और लिपसिंग करूं, ये सारी चीज़ पता नहीं क्यों मुझसे इस समय नहीं हो पा रहे हैं। 2-3 साल से मैं देख रही हूँ ये चीज़ों को कि नहीं हो पाते हैं, और ये क्या रीज़न है पता नहीं। और फिलहाल मेरे जो भांजियाँ हैं ना, ये जो छोटे वाले भांजे, ये जो रहते हैं, ये नहीं, एक भांजे और भी दिखेंगे आपको उसमें। तो जब वो आए ना तो उनसे तो कहें कि यही सही नियम है, क्योंकि अगर माता रानी रखे हैं तो ये नहीं है कि आप उनका मजाक बनाओ या तो उनका बार बार पूरा वीडियो ही बना के दिन भर वीडियो बना बना के डालती रहो, ये सही नहीं होता। तब ये भक्ति कहाँ रह गई, ये तो खिलवाड़ हुआ उनके साथ। तो उनकी जब बातें सुनी मैं ना, तो मुझे लगा कि चलिए मैं तो बच गई। फिलहाल ऐसे सभी सोचते होंगे, तो फिर अब पता नहीं। और मेरे 2-3 साल से मेरे साथ यही हो रहा था। मैं जब ये सजाती नहीं थी ना, उसके पहले जब मैं एक सिंपल से चौकी भी मूर्ति माता रानी को रखती थी, तब मैं करती थी। पर इस अब 3-4 साल से मेरे साथ हो रहा है कि मैं शॉर्ट वीडियो, मैं जैसे पहले तो मैं मन रहता है, पर जब मैं संकल्प लेती हूँ व्रत का, उसके बाद मेरा मूड बिल्कुल चेंज होता है। तो यहाँ ये देखिए हवन में सबसे पहले, क्योंकि कलश स्थापना मैंने किया था तो मैं सबसे पहले हवन कर ली। अब उसके बाद मेरे देवर आ गए, देवर जी, तो ये देखिए वो करने लगे हवन। तो फिर और वो जो भांजे मेरे बैठे हैं, ये भांजे बोल रहे थे। तो ये देखिए इस समय आज मैं अपने देवर जी का शूट कर रही हूँ। तो फिलहाल वो लोग कभी बोलते नहीं हैं, पर मैं क्या था ना, जैसे पहले था तो मुझे खुद ही वो लगता था जैसे एक वीडियो बना रही हूँ, तो तब उतना जानते नहीं थे। अब तो सब जानने लगे कि वीडियो बनाती हैं भाई। तो फिर अब कोई बोलता नहीं है, पर फिलहाल मैं पहले नहीं शूट करती थी, इस बार तो मैंने शूट भी किया अपने देवर जी का। तो फिर अब देखिए अब बारी बारी से सारे बच्चे आएंगे, और ये देखिए मेरे हस्बैंड, और मैंने कर लिया था तो फिर मेरे हस्बैंड जी आए, ये करने लगे। तो सब लोग बारी बारी से ये करेंगे हवन। तो मैं सबसे पहले ही कर चुकी थी, इसलिए नहीं इनके साथ की। तो ये देखिए अब ये बच्चे भी वेट कर रहे हैं, ये करके उसके बाद अब चारों बच्चे एक साथ करेंगे, और सब लोग इस हवन कर करके उसके बाद सब, तब लास्ट में होगा तो लास्ट में होगा कन्या पूजन। तो ये देखिए बारी बारी से सब लोग, मेरा ये भाई, और आज हम लोगों का व्रत संपन्न हुआ माता रानी के कृपा से और दया से। जितना जो कुछ भी था तो वो हमने किया, और उसमें माता रानी, अगर कुछ भी गलती हुई तो उसमें माता रानी माफ़ करिएगा। अपने बच्चों से माता रानी कभी भी गुस्सा नहीं होती है, थोड़ा ऊंच नीच तो सबसे होता है। तो उसके लिए मन अगर सही हो, श्रद्धा हो, तो अपने बच्चों से माता रानी कभी भी रूठती नहीं है। तो ये देखिए हमारे दो जो बच्चे हैं, दोनों ये देखिए साथ में करने लगे, बच्चियाँ दोनों हैं वो साथ में करेंगी। तो इनका दो जो हमारे ये दोनों बच्चे हैं ना, तो इनका तो हम सोचते हैं जैसे बच्चों में कभी कभी लड़ाई होती है, तो हमारी ये दोनों, एक देवरानी का एक मेरा बेटा, ये दोनों में कभी लड़ाई हुई ही नहीं। जैसे छोटे से ही दोनों एकदम बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं, और हर एक चीज़ अपना शेयर करते हैं, और जहाँ रहेंगे दोनों साथ रहेंगे। तो इन लोगों का ये रहता है। तो यहाँ देखिए वो लोग करके गए, अब दोनों बच्चियाँ करने लगी।
अब लास्ट में शायद हाँ भांजे बचे हुए हैं, और ये जो भांजे घी डाल रहे हैं वो बचे हुए हैं। तो 2 लोग बचे हुए हैं, नहीं तो सब लोग। और उधर मैंने देवरानी को लगा दिया बूंदिया भरने में। तो क्योंकि वो जो मैं टिफिन लाई थी ना, तो उसमें मैं बूंदिया भर के वितरण करती हूँ कन्या पूजन में। तो फिर उनको मैं कही कि आप बूंदिया भरती रहो, क्योंकि अभी मेरा भाई गया है लेके आने कन्याओं को, क्योंकि यहाँ हो गया था ना। तो अब कन्या आएंगी तो उनको रंग वगैरह लगेगा, टाइम लगता। तो फिर ये हुआ कि उनको लेके आए, तब तक यहाँ पूरा हो जाता है सब लोग, जैसे मैं कर ही चुकी थी। तो फिर तो यहाँ फिर उसके बाद तैयारी, वैसे खाना तो बन ही चुका था, तो बस बूंदिया भरना था। तो मैं सोची कि आप भर दो, तो वो भर रही हैं बूंदिया। तो ऐसे होता है कि हम लोग मिलजुल के पूजा 9 दिन इस तरह से पूजा कर लेते हैं। और बिल्कुल ये नहीं है कि ये कौन करेगा, और खुशी खुशी ये लगता है कि सब लोग सोचते हैं कि मैं ही कर लूँ, वो सोचता है मैं ही कर लूँ। तो सब लोग मिलजुल के अपना कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी मेरे भांजे बाकी थे, क्योंकि ये मंत्र पढ़ते हैं, और मैंने मंत्र नहीं खोला, नहीं तो बहुत ही अच्छे से मंत्र करते हैं, जैसे पंडित करते हैं ना उस तरह से ये मंत्र बोलते हैं। तो पंडित की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे भांजे काफ़ी हैं, पंडित बन जाते हैं। तो भांजे और पंडित दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए यही मंत्र पढ़ते हैं और हम लोग हवन डालते हैं। तो लास्ट इनका था, तो ये करके उसके बाद ये देखिए एक नारियल लिए, एक पान लिए, और एक सुपारी, और एक कमलगट्टा, और इलायची, और लौंग, और तो ये सारी चीज़ों को लास्ट में ये डाले। अब मैं भी इसी तरह से डालूंगी। तो ये जो व्रत कलश स्थापना करते हैं ना, तो ये उनको करना चाहिए ये चीज़। तो ये देखिए एक कटा हुआ नारियल, आधा जिससे कटा हुआ नारियल, उसके बाद उसमें इलायची, लौंग और कमलगट्टा, पान, इतने सारे चीज़ के माता रानी का आह्वान करते हुए तो डालना चाहिए। तो यहाँ मैं भी डाल दी, और अब यहाँ उनका अच्छे से वो कर लूँगी। उसके बाद फिर अब स्टार्ट करूँगी कन्या पूजन के लिए, करूँगी तैयारी। और ये सारी चीज़ हो गए, हमारा अच्छे से संपन्न हुआ माता रानी की कृपा से। अब हम लोग चलेंगे माता रानी की तैयारी करेंगे कन्या पूजन के लिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, और सारे ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में।